स्टेज हज़रत मौलाना अब्दुल नासिर साहब दामत बरकातुहुम, उस्ताद हदीस व नाइब मोहतमिम मदरसा शाही मुरादाबाद से बहुत ही अदब के साथ गुजारिश कर रहा हूँ कि हज़रत वाला तशरीफ़ लाएँ और नासिहाना कलिमात से हम सब को महजूज़ फरमाएँ। हज़रत मौलाना अब्दुल नासिर साहब दामत बरकातुहुम। व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। हाज़रीन गिरामी क़द्र, मुअज़्ज़ज़ साथियों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, मैं न तकरीर करता हूँ न तकरीर मुझसे आती है। ये तो हज़रत मौलाना मोहम्मद असलम साहब मज़ाहिरी, बानी और मोहतमिम दारुल उलूम टांडा, उन्होंने हुक्म दिया कि हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल गफ़ूर साहब दामत बरकातुहुम तशरीफ़ ला रहे हैं, तू भी आ जा। चुनाचे हज़रत के रिफ़ाक़त में मुरादाबाद से यहाँ तक मैं भी चला आया, लेकिन इतनी देर में स्टेज के ऊपर बैठा मैंने माशाअल्लाह हज़रत मौलाना की तवज्जो और उनकी कारकर्दगी और उनकी मेहनत और तलबा के ऊपर उनकी शफ़क़त और असातिज़ा किराम का माशाअल्लाह तलबा से वालिहाना ताल्लुक़ और तलबा की तैयारी, ये सारी की सारी चीज़ें यकीन मैं बहुत देर से देख रहा था। उर्दू में भी तकरीर हुई, अंग्रेज़ी में भी तकरीर हुई, अरबी में भी तकरीर हुई, फ़ारसी में नहीं हुई। तो लिहाजा इतनी तकरीरें मैंने बहरहाल सुनी आप हज़रात की, बड़ी खुशी हुई माशाअल्लाह। और आज इस माना करके भी खुशी है कि ये प्रोग्राम सिर्फ़ ख़त्म मिशकात की तकरीब तक महदूद नहीं है, बल्कि मदरसे की कारकर्दगी, बल्कि हुस्न कारकर्दगी भी लोगों के सामने आ जाया करती है। लेकिन मुझ जैसे आदमी को जब स्टेज पर बैठा देते हैं, जो ब्लड प्रेशर का मरीज़, ऊपर से कॉफ़ी पिला दी ताकि ब्लड प्रेशर और हाई हो जाए, तो मुझे तो बार पसीना आने लगा करता है जब मेरा कोई मुकर्रिर नाम लेता है कि साहब मुकर्रिर के हैसियत से मैं दावत स्टेज देता हूँ हज़रत मौलाना अब्दुल नासिर साहब फ़लाँ 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 फ़लाँ। तो इसलिए मेरे अजीज़ों और दोस्तों, मैं हाइल नहीं होना चाहता। हमारे बड़े मेहमान खुसूसी हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल गफ़ूर साहब 15 साल तक जामा मस्जिद अमरोहा उसके अंदर बुखारी का दर्स दिया है, लेकिन बाद आज़ार की बुनियाद पर बहरहाल वो वहाँ न रह सके, जिसकी बुनियाद पर बहरहाल हमें इस्तिफ़ादे का मौका भरपूर मिला करता है। मैंने अभी आते उनसे कहा कि हज़रत मुफ्ती साहब, सबसे पहले मैंने आपको जो मुतारफ़ हुआ मैं आपसे, तो मुतारफ़ हुआ हूँ मैं आपकी किताब जो आपने तालिब इल्म के ज़माने में इख्तिलाफ़ अइम्मा, क्या मुफ्ती साहब इख्तिलाफ़ अइम्मा ही नाम था ना, हाँ, इख्तिलाफ़ अइम्मा, और उस वक्त हज़रत मुफ्ती साहब की कापी तालिब इल्म के ज़माने में फ़ोटो कापी एक दूसरा तीसरा चौथा इस तरीक़े से तलबा कराया करते थे। जो मुझे रिपोर्टें मालूम हुई तो मुझे अक़ीदत पैदा हो गई हज़रत मुफ्ती साहब से। अब इनकी मौजूदगी में मैं तकरीर करूँ, मुझे तो ख़ुद भी अच्छा नहीं लग रहा था अभी आकर के, लेकिन खैर बहरहाल हुक्म हुआ है मुझे एक आध बात मैं आप हज़रात के सामने कह कर के जल्दी ही रुख़्सत हुआ चाहता हूँ साहब आकर के। हम और आप सब अल्लाह तबारक व तआला के बंदे हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। हम ये चाहते हैं कि एक एक उम्मती का ताल्लुक़ अल्लाह तबारक व तआला से इंतहा दर्जे क़ुर्ब का होना चाहिए। हर आदमी ये चाहा करता है। क्यों? इसलिए कि दुनिया के अंदर कोई बड़ी हस्ती, दुनिया के अंदर कोई बड़ी शख्सियत, दुनिया के अंदर कोई बड़ी ज़ात अगर कोई है तो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है। आज किसी थाने का एसओ है, किसी बहरहाल कोतवाली का कोतवाल साहब है, किसी शहर के डीएम एसपी हैं, किसी सूबे के मिनिस्टर हैं या मुल्क के वज़ीर आज़म हैं। कितने लोगों को देखा होगा कि फ़ोटो खिंचाने के लिए बेकरार रहा करते हैं। ज़रा सा उनका दस्ते शफ़क़त रख जाया करता है तो उनका कदम ज़मीन पर नहीं रखा जाता, आसमानों पर उनका कदम पहुँच जाया करता है। जबकि न वज़ीर आज़म की अल्लाह के मुकाबले में कोई हैसियत,
न किसी एसपी की और एसएसपी की कोई हैसियत और न किसी थानेदार की कोई हैसियत अल्लाह तबारक व तआला के सामने जर्रे के बराबर भी नहीं। बिला तशबीह में कहना चाहता हूँ, जर्रे के बराबर भी नहीं। जाहिर बात है, हम में से कौन नहीं चाहेगा कि हमें अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब हासिल हो जाए। चाहते हो कि नहीं चाहते हो, बताओ। हैं, कुर्ब हासिल करना चाहते हो, वाक़ईतन कुर्ब हासिल करना चाहते हो। ये मदरसे इसी काम के लिए हैं, ये मजलिसें इसी काम के लिए हैं, ये जलसे इसी काम के लिए हैं, ये दीनी दरसगाहें इसी काम के लिए हैं, ये खानकाहें इसी काम के लिए हैं, ये बुज़ुर्गों की मजलिसें इसी काम के लिए हैं, ये इस्लाही किताबें इसी काम के लिए लिखी गई हैं। इन्हें हमें पढ़ना भी है, इनमें पढ़ना भी है, बुज़ुर्गों से राब्ता कायम करना भी है। इनके वास्ते से अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब हासिल होगा, होगा नहीं हासिल? तो लिहाजा हम में हर आदमी चाहता है कि अल्लाह तबारक व तआला के हमें कुर्ब हासिल होना चाहिए था। और एक बात मैं और अर्ज़ करूँ, हम में से कौन नहीं चाहता कि हम गुनाहों से बच जाएं? कोई चाहता है हम में से गुनाहों से ना बचे? हर आदमी हम में से चाहता है कि गुनाहों से बच जाए, हर आदमी चाहता है। साहब, गुनाह अलग अलग हुआ करते हैं। गीबत का गुनाह एक गुनाह है, चाहते हैं कि हम बच जाएं कि नहीं चाहते? चाहते हैं कि गीबत का गुनाह से हम बच जाएं। चुगलखोरी एक गुनाह है, हम चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं चुगलखोरी से बच जाएं। इधर उधर लगाना, दोनों के दरमियान में लड़ाई कराना, हम में से कौन आदमी नहीं चाहता कि ये काम हमसे नहीं होना चाहिए? हर आदमी चाहा करता है। सूदी कारोबार, हम में से कौन आदमी चाहता है कि इससे ना बचें हम? हर आदमी सूदी कारोबार से बचना चाहता है। हम में से सट्टा, जो लोग भी खेलने वाले हैं, जो लोग भी बाजी लगाने वाले हैं, हम में से कौन आदमी नहीं चाहा करता कि गुनाहों से बचे? साहब, खयानत, झूठ, फराड, फरेब, मक्कारी, धागाबाजी, हर आदमी चाहा करता है कि हमारी ज़िंदगी के अंदर नहीं पाई जानी चाहिए। साहब, चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? साहब, जा करके तो लिहाजा हम अल्लाह का कुर्ब भी हासिल करना चाहते हैं, गुनाहों से बचना भी चाहते हैं। और अगर गुनाह हो गए हो तो गुनाह की माफ़ी तलाफ़ी भी करना चाहिए। माफ़ी तलाफ़ी अल्लाह से करना चाहिए, अल्लाह की ज़ात से मुताल्लिक़, अल्लाह की शरीयत से मुताल्लिक़, अल्लाह के दीन से मुताल्लिक़, ज़िंदगी गुजारने के उसूलों से मुताल्लिक़। अगर हमसे कोई गलती हो गई है तो यकीन हमें वो भी करना चाहिए। तब जाकर तो तौबा तिल्ला भी करना चाहिए, इस्तिग़फ़ार भी करना चाहिए। और फिर उसके साथ साथ हम में से कौन नहीं चाहता कि हमें सेहत नहीं हासिल होना चाहिए? सेहत भी चाहता है, आफियत भी चाहता है, सलामती भी चाहता है, अज़मत भी चाहता है, बुलंदी भी चाहता है, और हर किस्म की बीमारियों से आदमी दूर होना चाहता है। साहब, कितनी चीज़ें हो गई जो मैंने आपके सामने जिक्र की? 4। कितनी चीज़ें हो गई? 4 चीज़ें हो गई। नंबर 1 अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब, अल्लाह का। नंबर 2 गुनाहों से बचना। नंबर 3 जो गुनाह हो गए हों उन तमाम का माफ़ हो जाना। और नंबर 4 जिस्म पूरे तौर पर सेहतमंद हो जाए, आफियत वाला हो जाए। ये काम हम में से हर आदमी चाहता है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अलैकुम बिस्सलातिल लैल, रात की नमाज पढ़ा करो, तहज्जुद पढ़ा करो। फ़इन्नहु दअबुस सालिहीन क़ब्लकुम, तुमसे पहले वालों का तरीक़ा है। व मनहातुन अनिल इस्म व तकफ़ीरुन लिस्सय्यिआत व मतरदतुन लिद्दाई अनिल जसद। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तहज्जुद पढ़ोगे तो तुम्हें सारी की सारी चीज़ें हासिल हो जाएंगी। तो लिहाजा गुनाहों से भी बचना चाहते हैं, तहज्जुद पढ़िए। गुनाह हो गए हैं उनकी माफ़ी तलाफ़ी, तहज्जुद पढ़िए। जिस्म सेहतमंद रहे, तहज्जुद पढ़िए। अल्लाह का कुर्ब हासिल हो जाए, तहज्जुद पढ़िए। बुज़ुर्गों का तरीक़ा हासिल हो जाए, तहज्जुद पढ़िए। साहब, ये हमारी जिम्मेदारी आयद हुआ करती है। हम नबी के बहुत करीब हैं, हम दीनदार कहलाया करते हैं, आलिम कहलाया करते हैं, हाफिज़ कहलाया करते हैं, मौलवी कहलाया करते हैं, मुफ्ती कहलाया करते हैं। ये सारे के सारे अलक़ाब हमारे हैं। हमारी ज़िम्मेदारी भी तो ज़्यादा होना चाहिए। तो ज़िंदगी के अंदर कम से कम एक आध नमाज बढ़ती होना चाहिए। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर 50 नमाज़ें फ़र्ज़ हुई थी। कितनी नमाज़ें फ़र्ज़ हुआ करती? बताइए, 50 कितनी रह गई थी? 5 नमाज़ें रह गई थी। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मामूल था कि 24 घंटे के अंदर 50 रकात पूरी किया करते थे, 50 रकात पूरी किया करते थे। इसी वजह से आप देखते हैं कि तहज्जुद कभी 4 रकात पढ़ी हुज़ूर ने, कभी 7 रकात पढ़ी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने,
कभी 9 पढ़ी, कभी 11 पढ़ी, इस तरीके से तहज्जुद बढ़ा लिया करते थे। दिन लका फिन नहारी सबहन तवीला, दिन के अंदर बहुत सारे मशागिल हुआ करते थे, नमाज पूरी करने का मौका नहीं मिला करता था। तो कभी अगर मशगूलियत कम रही, नमाज ज़्यादा हो गई, तहज्जुद में कम हो गई, और अगर कभी नमाज कम रह गई तो तहज्जुद में बढ़ती हो गई तब जाकर। तो इसलिए एक आज नमाज ज़िंदगी के अंदर दाखिल कर लीजिए, इशराक दाखिल कर लीजिए, तहज्जुद दाखिल कर लीजिए, चाश्त दाखिल कर लीजिए, कोई सी भी एक नमाज हमारी ज़िंदगी के अंदर आ जाए, ताकि हम जब अल्लाह तबारक व तआला के करीबी कहलाने वाले, आलिम कहलाने वाले, दीनदार कहलाने वाले, मुत्तकी कहलाने वाले जब हैं, तो हमारी ज़िंदगी के अंदर कोई ना कोई नमाज खुसूसियत वाली होना चाहिए। जो आम लोग नमाज ना पढ़ते हों उतनी नमाज हमें पढ़ना चाहिए। 5 वक्ता नमाजें तो हम पढ़ते ही हैं, क्या कमाल किया हमने, 5 वक्ता नहीं 6 वक्ता होनी चाहिए, 7 वक्ता नमाजी होना चाहिए, 8 वक्ता नमाजें होना चाहिए। ये हमारा होना, तब हम समझेंगे कि हाँ वाक़ईतन हमें अल्लाह तबारक व तआला के करीबी हैं, हमें आलिम कहलाने का हक़ है, हाफिज़ कहलाने का हक़ है, मौलवी कहलाने का हक़ है। लेकिन हमारी सूरत हाल, और आजकल तहज्जुद पढ़ना तो बड़ा आसान है, आप भी लेटे लेटे थक जाते होंगे, करवटें बदलते रहते, थोड़ी सी हिम्मत की ज़रूरत पड़ेगी, थोड़ी सी हिम्मत की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप इरादा कर लेंगे 5:30 बजे उठ जाइए, 5 मिनट में इस्तंजा वुज़ू, 10 मिनट में नमाज़ें पढ़ लीजिए, तहज्जुद हो गई फ्री में साहब, जाकर मस्जिद में नमाज़ पढ़ने चले आइए साहब। अल्लाह हम सबको अमल की समझ की तौफीक मरहमत फरमाए। व आखिर दावाना